धर्मेंद्र जी ने कहा कि पैलेट गन चलाई गई, ये खबर असत्य है। इसका दिल्ली पुलिस ने औपचारिक तौर पर विधिवत खंडन किया है। इन सब से बचना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कहना चाहिए तनाव के समय में कि जिससे समस्या। अब अंताक्षरी ना करो यार, ठीक है। अपने अंताक्षरी ने, अगर सरकार या भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि हमने इसलिए परमिशन दे दी प्रधानमंत्री के निवास के बाहर धरना देने की 100-200 लोगों को कि भाई इनको ये बुरा ना मान जाएं, अब हम हैं LOP हैं, मूड ऑफ हो जाए कहीं। अच्छा, आपके सद्भाव को प्रणाम। ऐसी ही अनुमति असदुद्दीन ओवैसी को भी दे दो, वो भी करे हम अपने छोटे भाई 700 लोगों के साथ आएंगे, और वहाँ इनने 3-3.25 घंटे किया, वो करे हम 2:15 में चले जाएंगे करके 2.25 घंटे प्रधानमंत्री के मेन गेट के बाहर बैठेंगे। ऐसे उदारतापूर्ण अनुमति मिलेगी? नहीं मिलेगी, हाड़ तोड़ देगी सिक्योरिटी। क्या मैं बार बार कहता हूं, जीती मक्खी यार पानी के साथ मुंह में न डालो हमारे ना, ऐसा तो कोई पैदा ही नहीं हुआ। और अगर मैं इस बात को मान लूं कि राहुल जी और सरकार के बीच में कोई सहमति नहीं थी, तब मानूंगा, राज भाई गंभीर बात करो, तब मैं ये मानूंगा कि कोई सहमति नहीं थी। जब ऐसे ही किसी दूसरे से करा दो धरना, उसको अनुमति दे दो। क्या पप्पू यादव को दे दो, हम मान लेंगे। अरे अखिलेश यादव को दे दो, उनके पास भी 37 सांसद हैं, नहीं मिल सकती अनुमति, ये दे दो, वो कल तैयार हो जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर के यहां धरना करने का मतलब पूरे देश में लाइव चलना। ये जो आम आदमी पार्टी ने कहा, उस पर भी है निगाह लोगों की। ऐसा कैसे हो गया? अरे किसी चौक चौराहे पर धरना देने के लिए तो लिखा पड़ी सिटी मजिस्ट्रेट की परमिशन लगती है यार। प्रधानमंत्री के निवास बोले ना, आते रहो जाते रहो। बोले खड़गे साहब के लिए कुर्सी, बोला 4-6 ले आओ, बैठने की व्यवस्था करो। ये तो कमरा, मैं तो सोच रहा था कि ऐसा ना हो कि वहीं चूल्हा जला के पूरी और आलू की सब्जी बनने लगे टमाटर की। बोले अब आए हो तो खा के जाना, 9 तो बज ही गया। ये सब तमाशा ठीक नहीं। छात्रों के साथ सद्भाव होना चाहिए, संवेदना होनी चाहिए। छात्रों के समस्याओं से, छात्रों की चिंताओं के साथ राष्ट्र को खड़ा होना चाहिए, सरकार को खड़ा होना चाहिए, पक्ष को खड़ा होना चाहिए, विपक्ष को खड़ा होना चाहिए। छात्र का आंसू गिरे तो उसकी आंख के नीचे सत्ता की हथेली होनी चाहिए, इसीलिए सत्ता चुनी जाती है, इसीलिए सत्ता है। छात्र सफर करें, यह राष्ट्रीय शर्म का विषय है। लेकिन मैं फिर कहूंगा, और मैं तो कहता हूं, अगर ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नहीं चल रही तो इसको गंगा में विसर्जित करो। इस वक्त गंगा में वैसे भी पानी बहुत है, हटाओ इनको। ना नरक कर दिया इन लोगों ने, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी वालों ने, किसी लायक नहीं। पहले वाली व्यवस्था लागू करिए, राज्य कराएं अपना अपना इम्तिहान। जब तथा नहीं तो कथा क्यों की? ये नेशनल एजेंसी बनाई क्यों? जब तथा नहीं थी तो आपने अखंड रामायण की क्यों? राज्य चुन कराते थे, परीक्षा ठीक नहीं थी? बोले नहीं, अब की सतचंडी महायज्ञ कराएंगे। सत्यनारायण कथा कराने की व्यवस्था नहीं, सतचंडी महायज्ञ का न्योता बांट दिया। मैं तो कहूंगा भारतीय जनता पार्टी के जरिए सरकार से आप बंद करिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को, इसको विसर्जित करिए, ये किसी लायक नहीं। और एक व्यक्ति के इस्तीफे से अगर समस्या सुलझती है तो उसको इस्तीफा देना चाहिए, इस्तीफा ना दे तो हटाइए, या आगड़े पिछड़े का विषय नहीं। लेकिन मैं छात्रों से भी कहूंगा, अपने आंदोलन को दो चीजों से बचाइए। राज भाई सुन लीजिए, एक विपक्षी नेताओं से बचाइए और दूसरा अराजक तत्वों से बचाइए। ये जो जितना कुर्ता पहन के वहां भाषण दे रहे हैं ना, इन्होंने अपने शासनकाल में शिक्षा के लिए कुछ भी किया होता तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। प्रियंका गांधी का एक वीडियो मैंने भी डाला है, वो क्या कह रही हैं, बगल में अशोक गहलोत बैठे हैं, बोले पेपर आउट का तो मसला बहुत बड़ा है, पूरा राष्ट्रीय मसला है, गहलोत जी रोकना चाहते हैं लेकिन नहीं रुक रहा,
करें। प्रियंका जी, मैं छात्रों से कहूंगा, आपका नाम काकरोच हो छिपकली हो उसमें मुझे कोई ऐतराज नहीं, लेकिन नेताओं को अपना इस्तेमाल मत करने दीजिए। ये राजनीति के खिलाड़ी हैं, इनके लिए सबसे बड़ी राजनीति है, बाकी कुछ नहीं। और दूसरी बात, मैं छात्रों से कहूंगा खुद अभियान चलाएं। जंतर मंतर पर जो इस तरह के लोग पहुंचे हैं, 1-1.5 फुटिया उसके शरीर मेरे ख्याल से ऐसा पतला कि ट्रक के पास से निकले तो गिर पड़े। क्या वो बिना बनियान भी उतार के कह रहा था मैं मोदी के मुंह में ऐसा करूंगा? क्या सिपाही उनको हेलीकॉप्टर बना देगा, हम जानते रहते उनकी हालत देख के। ये काकरोच है, ये जो भी है वहां लोग, उनकी जिम्मेदारी है कि जंतर मंतर का शुद्धिकरण करिए। भारत को गाली देने वाले मंजूर नहीं, चाहे उनके पीछे सपा खड़ी हो, चाहे बसपा खड़ी हो, चाहे कांग्रेस खड़ी हो, इससे भी कोई हमारी सेहत पर फर्क नहीं पड़ता। मेरा विरोध उतना ही तीखा होगा। ये जिम्मेदारी और किसी की नहीं है, ये काकरोचों की है। आपके मंच पर वो महिला कैसे चढ़ी जिसने कहा भारत माता है तो इसका पति ढूंढ के लाओ? तमाशा बना के रखते हैं आप ये सब कराएंगे तो देश की सहानुभूति फिर आपके साथ नहीं रहेगी। कड़वी बात कह रहा हूं, ध्यान रखिए। भारत की सेना को मां की गाली दी गई। आज तक भारत में सेना का अपमान किसी ने नहीं किया। कांग्रेस के एक आध नेताओं को छोड़ दीजिए जिन्होंने सेनाध्यक्ष को गली का गुंडा कहा था, शीला जी का बेटा। सामान्यतः भारत में सेना को लेकर हाई रिगार्ड है। जो सेना को गाली दे रहे वो हमें मंजूर नहीं। विपक्षी दलों को मंजूर होंगे, हमको मंजूर नहीं, देश को मंजूर नहीं ना। और मैं सरकार से भी कहूंगा, जगत प्रकाश नड्डा और जितेंद्र सिंह के चक्कर में ना पड़िए ज्यादा। किसी बड़े कद के व्यक्ति को बीच में डालिए। इन संदेश वाहकों से बात नहीं बन रही तो हटाइए इनको। लेकिन देश को समाधान मिलना चाहिए, देश को समाधान मिलना चाहिए। और मैं फिर इस बात को दोहराऊंगा, खेमचंद जी ने उस बात को का खंडन किया, लेकिन फिर भी मैं उस बात को यहां छोड़कर जाऊंगा। धरना देने वालों के साथ 20 तारीख के उपद्रव से पहले बात करने के 100 अवसर थे। 100 अवसर गंवाए हैं हमने, 100 अवसर गंवाए हैं। ये कोई अच्छी बात थोड़ी ना कि नहीं हम तो उदार हैं, हम कहते भाई धरना देते। नहीं, धरना क्यों चले? हमारे राज्य में किसी ने कहा कि हम धरना देंगे तो हमको जाके पूछना चाहिए, भैया क्यों धरना दोगे? आओ बैठते हैं, समाधान देते हैं, धरना क्यों? समाधान ले जाओ। 21 दिन तो बांगचुक को हो गए, फिर आप बांगचुक को लेके कहां कहां घूम रहे हो? बोले बांगचुक भैया मान जाओ। अब उसकी ठोड़ी में हाथ लगा रहे। और जब वो बेचारा वहां बांगचुक लेटे थे तब आपने नहीं सुध ली, क्यों नहीं ली? ये स्थिति यहां तक बिगड़ने क्यों दी गई? और विपक्षी दलों से भी कहूंगा, हालांकि मैं कहने का कोई अर्थ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं सनद रह के लिए कह दूं कि कृपा करो महाराज, बच्चों पर दया करो। क्या आप जितनी दखल उसमें दोगे आप बच्चों का जीवन कष्टपूर्ण बनाओगे। हम जानते हैं ना, जिनके घर दिल्ली पुलिस जाएगी ना वारंट लेके, उनको राहुल गांधी का पता दे दें, राहुल गांधी उनकी पैरवी कर लेंगे? नहीं ना। संभल को उदाहरण मैंने दिया। समाजवादी पार्टी ने एक भी घर खुलवाया हो तो बता दो। नहीं ना। 150 से ज्यादा घर बंद लॉक्ड है। न कांग्रेस, न राहुल जी, न अखिलेश जी। इसलिए मैं कहूंगा भैया बड़ी कृपा होगी प्रभु, बच्चों को बख्श दो। राजनीति के लिए 100 विषय हैं, उन पर राजनीति करिए। भारत के भविष्य को बख्श दीजिए, उस पर कृपा करिए, कृपा निधान। धन्यवाद।